वेलकम टू टुडे सेशन। आज के मैजिक बुक सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है मैजिक रॉक। तो मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। तो पत्थर पत्थर ही क्यों लिया भाई? कुछ और भी चीज ले सकते थे। क्यों पत्थर लिया? क्योंकि पत्थर जो है वो अर्थ एलिमेंट का पार्ट है ना, धरती माता का पार्ट है पत्थर। और आज अगर आप अपने जीवन में देखोगे तो सारी चीजें आपको कहां से मिल रही हैं? धरती मां से। भाई आपको खाना मिल रहा है, खाना कहां से आता है? अनाज कहां से आता है? धरती से आता है। आप जिस घर में रह रहे हो वो घर कहां पर है? धरती के ऊपर है। ठीक है। आपको आप कहते हो भाई हमें अलग अलग जगहें घूमने जाना है। भाई हमारी विश लिस्ट में क्या है? हमने अपने सपनों में क्या लिखा है? भाई हमें अलग अलग जगह वेकेशंस पे जाना है। अलग अलग जगह कहाँ है? धरती के ऊपर है। ठीक है। आप कहते हो मेरे को अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे करना है। कहाँ बने हुए हैं होटल्स? धरती के ऊपर है। आप कहते हो मुझे ज्वेलरी चाहिए, सोना चांदी, सोना हीरे कहाँ से निकलते हैं? धरती के अंदर से निकलते हैं। तो आपके सपने या जो भी आप अपने जीवन में पाते हो वो सब धरती माँ से कनेक्टेड है। धरती माँ ही आपको वो सब देती है। तो ये जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं, जो हमारा असाइनमेंट है, जादुई पत्थर। तो पत्थर भी अर्थ एलिमेंट का पार्ट है, धरती का पार्ट है। इसलिए पत्थर को लिया गया है, नहीं तो हम कुछ और भी चीज ले सकते थे। और पत्थर के साथ क्या होता है, हमारे ना बिलीव्स जुड़े हुए होते हैं। हमारे बिलीव्स क्योंकि हम बोलते हैं बिलीव्स ऑलवेज वर्क। जो आप मान लेते हो वो हो जाता है। जो भी आपका बिलीफ होता है वो सच होता है। सबके अपने अलग 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 बिलीव्स हैं। और ये बिलीव्स हमारे कैसे बने? हमारी कंडीशनिंग से, जो हमने अपने पास्ट में देखा, हमारे कुछ एक्सपीरियंस हुए, हमने अपने कुछ बड़ों को करते हुए देखा, तो उससे हमारे बिलीव्स बन गए। और वो जो बिलीफ आपके माइंड में बन जाता है वो आपके लिए सच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी। तो वो सेशंस मिस कर रही थी। मैंने कहा आप आ नहीं रहे। नहीं मैम, मेरा ना हर सर्दियों में तबीयत खराब हो जाती है। तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लिया है अपना कि मेरी हर सर्दियों में तबीयत खराब हो जाती है, कि वो हर सर्दियों में होगी होगी, क्योंकि उनका बिलीफ बन गया है। और आपका माइंड आपके बिलीफ के हिसाब से चीजों को सच करता है। ठीक है। अब किसी का बिलीफ होता है कि अगर दूध उबालते हुए दूध निकल जाए बाहर तो वो अपशकुन है, कुछ बुरा होगा। ठीक है। किसी किसी का ये बिलीफ है। उनके साथ वैसा ही होता है कि अगर दूध निकल गया, ओ भाई आज तो दूध निकल गया, आज तो कुछ बुरा होगा। होता है। ठीक है। किसी किसी का बिलीफ है, किसी किसी कल्चर में, कि उनके घर में कोई सेरेमनी होती है तो वो दूध निकालते हैं, बल्कि कि वो उसको शुभ मानते हैं, कि शुभ होता है, ये अच्छा होता है। तो उनके साथ अच्छा होता है। एक्टिविटी वही थी। दोनों केसेस में दूध निकला उबालते हुए, पर बिलीफ अलग थे। जो ये मान रहे थे कि बुरा होगा तो वो बुरा होता है, जो ये मान रहे थे कि अच्छा होगा तो वो उनके साथ अच्छा होता है। तो आपका क्या बिलीफ है वो हमेशा आपके लिए सच होता है। ठीक है। और हाँ, आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जादुई पत्थर, पत्थर के साथ हमारे बिलीव्स जुड़े होते हैं। क्यों हम पत्थरों की मूर्तियों को ही पूजते हैं? भाई मूर्तियां किसी और चीज से भी तो, प्लास्टिक से भी तो बन सकती थी। भगवान की मूर्तियां मंदिर में पत्थरों की क्यों रखी हुई हैं? हम पत्थरों की मूर्तियों को क्यों पूजते हैं? हम पत्थर में ही क्यों शक्ति ढूंढते हैं कि शक्ति पैदा हो जाती है, भगवान होते हैं? यस अलका, यू वांट टू से एनीथिंग? आई कैन आंसर दिस क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही जाते हैं और वो मिट्टी से ही मूर्तियां सब बनती हैं। है ना, तो अर्थ एलिमेंट है ना हम भी। देखो हम खाली मिट्टी से नहीं बने, हम 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट सारे हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स आर देयर ना। अर्थ एलिमेंट, पानी, वायु, सूर्य, अग्नि, ठीक है, आकाश, सारे तत्व। तो हम भी, हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। तो हम जब पत्थरों को पूजते हैं, जब हम मूर्तियों को पूजते हैं, तो हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर, क्यों मंदिर में जाकर ही आपको अच्छा फील होता है? भाई वो भी एक पत्थरों से बनी हुई जगह है, एक बिल्डिंग है। ठीक है। वहां पर सिर्फ एक मूर्तियां रखी हुई हैं। तो वहां जाकर आपको अच्छा क्यों फील होता है? वहां जाके वाइब्स अच्छी क्यों आती हैं? हमारा घर भी तो
उसी से ही बना हुआ है, ईंटों से। जो मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, वो भी ईंटों से बने हुए हैं। हमारा घर भी ईंटों से बना हुआ है। तो वहां जाकर क्यों आपको अच्छा लगता है, वहां जाकर क्यों आपको पॉजिटिविटी मिलती है? क्योंकि वहां की वाइब्स अलग है ना। और वहां पर जो मूर्तियां जिनको रोज लोग जाकर पूजते हैं, तो उनमें से वाइब्स आती हैं। और जब हम वहां जाकर अपनी कोई विशेस मांगते हैं, कोई इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो भी हमारी विशेस पूरी होने लग जाती हैं। या अपने घर में भी जब हम मंदिर बनाते हैं और वहां पर मूर्ति को स्थापित करते हैं, और वहां जाकर जब हम कोई विश मांगते हैं, तो हमारी वो विशेस पूरी होने लग जाती हैं। ठीक है। तो आपके बिलीव्स पत्थर के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस है जादुई पत्थर, इसके लिए आपको कोई भी एक पत्थर चूज करना है, कोई भी पत्थर रैंडम। कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपको एक कोई भी छोटा सा पत्थर ऐसा लेना है जो सॉफ्ट हो, और इतना साइज हो कि आपके हाथ में आसानी से आ पाए। ठीक है। जैसे आजकल तो ये इसमें भी होते हैं ना, प्लांट्स के साथ भी मिल जाते हैं आपको, पेबल्स जो मिलते हैं, स्टोन्स, है ना। तो पत्थर तो कहीं से भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपके घर में हो सकता है कोई, आपने रिसेंटली घर में काम कराया हो, पत्थर, संगमरमर या जो भी, उसका कोई पार्ट ले सकते हो। तो कोई भी आपको छोटा सा पत्थर जस्ट लेना है, वो इतना साइज कि आपकी मुट्ठी में आराम से आ जाए। ठीक है। अब इसके पीछे की स्टोरी अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी हो किसी ने, तो उसमें ना दिखाया गया है, ली ब्रोअर करके हैं। वो क्या करते थे, पत्थर रखते थे अपने पास, ठीक है। और उनके साथ कुछ भी अच्छा होता था ना, वो अपनी पॉकेट में से पत्थर को निकालते थे और उसको बोलते थे थैंक यू, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, पत्थर को बताते थे। ठीक है। एक दिन उनका एक फ्रेंड आया हुआ था बाहर से, साउथ अफ्रीका से। तो वो उस समय उनका वो पत्थर पॉकेट से गिर गया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि ये क्या है, ये क्या आप पॉकेट में लेके घूम रहे हो? तो उसने कहा ये ना जादुई पत्थर है। तो उसने कहा जादुई पत्थर, क्यों, ऐसा क्या होता है? कहते इससे ना कुछ भी मांगो पूरा हो जाता है। तो कहते अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम बाद वो फ्रेंड वापस चला गया साउथ अफ्रीका। तो थोड़े टाइम बाद वो साउथ अफ्रीका से मेल करता है अपने फ्रेंड को, ली ब्रोअर को, कि ना मेरे बेटे को कोई बीमारी हो गई है, और वो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। और डॉक्टर्स ने ना मना, और ये रियल स्टोरी है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि इसके पास ज्यादा समय नहीं है। तो तुम्हारे पास वो जो पत्थर है ना, जो तुम कह रहे थे कि सारी विशेष को पूरा कर देता है, तो क्या तुम अपना वो पत्थर मुझे भेज सकते हो? तो ली ब्रोड बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो पत्थर उसको भेज देते हैं साउथ अफ्रीका। वो उस पत्थर को यूज करता है, विशेष मांगता है, अपने बेटे की हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करता है। और 3 महीने बाद वो अपने फ्रेंड को फिर से मेल करता है कि मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो क्या आप ऐसे ही पत्थर मेरे को और भेज सकते हो, जिससे कि हम और लोगों की हेल्प कर पाए, हम और जरूरतमंद लोगों को दे पाए? तो लीब्रो बोलते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो वो जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, वहां से खूब सारे चुन चुन के अच्छे वाले पत्थर, जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो, हाथ में पकड़ने में अच्छे हो, साइज में सही हो, तो बहुत सारे पत्थर वहां से ले आते हैं। और फिर वो बहुत सारे पत्थर अपने फ्रेंड को भेज देते हैं। और वहां पर उधर जाकर वो उन पत्थरों की एग्जीबिशन लगाते हैं, लोगों को देते हैं, उनको बताते हैं। और जो जो भी लोग लेकर जाते हैं और वो उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सबको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। तो वो ही प्रैक्टिस अब हमें करनी है। आज की प्रैक्टिस में आपको ये बताया जाएगा कि आपको पत्थर के साथ क्या करना है। और और देखो, जो कल की प्रैक्टिस थी हमारी, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और आज की जो प्रैक्टिस होगी हमारी, जादुई पत्थर, मैजिकल रॉक। ठीक है। ये दो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको हर दिन करनी है। रीजन क्या है? सुबह के टाइम हम करते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, और जो आज वाली प्रैक्टिस होगी वो आपको करनी है रात को जस्ट सोने से पहले। ठीक है। कल हमने बात करी थी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक तो जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं उस समय, और एक जब हम सुबह उठते हैं जस्ट उस समय। उस समय आप अपने माइंड को जो फीड करते हो, जो उसमें डालते हो, वो बहुत जल्दी रियलिटी में आता है, क्योंकि उसकी पावर उस टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन प्रैक्टिसेस के थ्रू रात को, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे जादुई पत्थर वाली, तो हम बीज बो रहे हैं। ठीक है। हम अपने माइंड में बीज डाल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के बीज डाल रहे हैं। और सुबह जब हम काउंट या ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम उन बीजों को पानी दे रहे हैं। ठीक है। तो आपने दोनों टाइम को सही वे में यूटिलाइज कर लिया।
रात को सोने से पहले आप अच्छी एनर्जी में सोए, ग्रैटिट्यूड में सोए, सुबह उठे, ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा होगा, और उस समय आपने और ग्रैटिट्यूड करा तो आपने अपने दिन की एनर्जी को सेट कर लिया। अब आपका दिन भर में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, अच्छे अच्छे लोग जुड़ने लगेंगे, सिचुएशंस आने लगेंगी, और ऐसे कर करके डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। तो ये दो प्रैक्टिसेस, फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस जो आपको रूटीन में पूरा 30 डेज करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द मैजिक रॉक, ये शीतल, द मैजिक रॉक, ये देखो यहां पर दिख रहा है ये रॉक। ठीक है, ठीक और है। ये रॉक कहां पर रखा हुआ है? बेड की साइड में, ये देखिए ये बेड है, बेड की साइड में टेबल है, टेबल के ऊपर ये रॉक रखा हुआ है, मैजिक रॉक। ठीक है, तो आपको भी ये मैजिक रॉक अपनी बेड साइड पर ही रखना है, क्योंकि रात के समय इसको यूज करना है, तो वहां एक पर ग्रुप रहेगा मैंने तो आपको। ज्वाइन किया यूट्यूब के थ्रू, ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कराती है। एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट। ठीक है, तो आपको मैजिक रॉक जो है अपने बेड की साइड पे रखना है, क्योंकि ये रॉक हमें रात के समय यूज करना है, तो आपको देख के याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो जब आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा ना वो रॉक रखा हुआ, तो आपको याद रहेगा सोते हुए कि मुझे इस रॉक के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, writer. तो चार्ल्स डिकेंस जो कितने बड़े राइटर थे, वो क्या बोलते हैं? अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, उनको एक्नॉलेज करो, क्योंकि वो हर इंसान के पास बहुत सारी हैं। जैसे कल हमने बात करी थी ना, कि अगर हम आज सोचने बैठे तो हमारी प्रॉब्लम्स गिनती की हैं, 10 15 लिस्ट बनाओगे ना उससे ज्यादा नहीं निकलेंगी। पर ब्लेसिंग्स अगर हम लिखने बैठेंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो वो लाखों में है। ठीक है, बट हमारा फोकस उन ब्लेसिंग्स पे ना होकर हमारे मिसफॉर्च्यून्स पर होता है, लैक पर होता है। तो चार्ल्स डिकन्स बोलते हैं कि अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, जो आपकी नियामतें हैं, जो आपके ऊपर कृपाएं हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करो, जो हर इंसान के पास बहुत सारी हैं, नॉट ऑन द पास्ट मिसफॉर्च्यून्स ऑफ विच ऑल मैन हैव सम, जो बहुत थोड़े हैं एज कंपेयर टू योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, और जिस पर आप फोकस करते हो वो ही आपकी लाइफ में ग्रो करता है, ये कानून है, लॉ है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स विल ग्रो। इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर मिसफॉर्च्यून्स विल ग्रो। चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप किस पर रिफ्लेक्ट करते हो। और हर बड़ा बड़ा राइटर, हर बड़ा बड़ा सक्सेसफुल इंसान यही चीज बोल के जा रहा है, डू ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर सफल इंसान ये बोल के जा रहा है, और हर सफल इंसान की सफलता का राज है ये। ठीक है, तो वो सीक्रेट आपको बता के जा रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Brewer presented the gratitude rock practice in the secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone,
Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, उसके शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए कि आपको उठाने में अनकंफर्टेबल लगे, बस छोटा सा कि आप अपने आराम से मुट्ठी में ले पाओ। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. हम्म। When you, ha- when you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some place if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, "Thank you for the best thing that happened." Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. तो अब क्या करना है, प्रैक्टिस क्या बता रही है कि रात को जब आप बेड पर चले गए और अब आप बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो, ठीक है, अब इस प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कोई किसी से बात नहीं करनी है, कोई फोन नहीं देखना है, कुछ नहीं। जब आप बिल्कुल सोने की, बस अब तो मेरे को सोना है, उस समय करनी है ये प्रैक्टिस। तो अपना लास्ट आपका टास्क होना चाहिए, लास्ट टास्क ऑफ द डे, कि आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई नहीं करना कि आपने प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद फिर आप अपने बच्चों से बात करने लग गए, या अपने हस्बैंड से बात करने लग गए, या किसी की कॉल आ गई आप कॉल पे बात करने लग गए, या अपना फोन स्क्रॉल करने लग गए। नो, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के बाद सोना है। तो प्रैक्टिस उसी समय करना, पहले ही अपने सारे काम खत्म कर लेना, जो आपने बातचीत करनी है, जो करना है सब खत्म करके देन जब आप बिल्कुल सोने के लिए रेडी हो, उस समय आपको इस प्रैक्टिस को करना है। तो अब क्या करना है, उस रॉक को अपने हाथ में लेना है, मुट्ठी में लेना है, आंखें बंद करनी है और पूरे दिन को स्कैन करना है अपनी बंद आंखों से। सुबह जब से आप उठे थे और अब जब आप रात को सोने के लिए बेड पर आए हो, पूरे दिन को स्कैन करो, क्या क्या हुआ आज मेरे साथ, ठीक है, क्या क्या हुआ। और अच्छी अच्छी चीजों को देखना है, क्या क्या अच्छा हुआ, बुरा को नहीं देखना। जैसे फूल भी हैं, कांटे भी हैं, हमें कांटों को नहीं देखना, हमें सिर्फ फूलों को देखना है, फूल क्या क्या है, अच्छा क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या अच्छा हुआ। फिर जब सारा पूरे दिन में देख लिया मेरे साथ ये अच्छा हुआ, उसमें से जो बेस्ट हुआ, जो सबसे अच्छा, जो आपको लगा आपके हिसाब से कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ मेरे साथ आज, ठीक है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है मन में कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अब आप बोलो, अब ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, एवरी डे, एवरी नाइट, सोने से पहले। सुबह उठोगे काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, और ये वाली प्रैक्टिस आपको एवरी नाइट करनी है। क्यों करनी है, रीजन मैंने अभी बताया, सबकॉन्शियस माइंड हमारा रात को एक्टिव होता है। तो जब हम रात को, लास्ट थॉट्स हमारे किसके हैं, ग्रैटिट्यूड के, हम अच्छी एनर्जी में हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं, उस एनर्जी के साथ हम सो रहे हैं, और हम ग्रैटिट्यूड किसका कर रहे हैं, जो हमारे साथ दिन भर में अच्छा हुआ, ठीक है। एनर्जी यूनिवर्स में क्या गई, ग्रैटिट्यूड की, हम खुश हैं, हमारे साथ ये अच्छा हुआ। अब पूरी रात सब कॉन्शियस उस एनर्जी पे काम करता है, और वो आपके जीवन में और अच्छा अच्छा जो आपकी पसंद का है वो आपके जीवन में लाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब कई बार हम देखते हैं रात को सोते हुए लोगों का लास्ट थॉट्स क्या होते हैं, भाई लड़ाई करके सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ही लड़ रहे हैं, उनसे लड़ाई हो गई,
किसी और के साथ लड़ाई हो गई, वो थॉट दिमाग में आ रहा है कि उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसने मेरे पैसे कैसे मार लिए, ठीक है, किसी ने मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो वो आपके दिमाग में लास्ट थॉट्स आ रहे हैं, आप उन थॉट्स के साथ सो रहे हो। या आपको किसी चीज का डर लग रहा है, आप किसी चीज से डर रहे हो सकता है आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो, वही डर आपको लग रहा हो, आप उस डर की फीलिंग में सो रहे हो। या हो सकता है आपको कोई जेलसी की फीलिंग हो रही हो, आज आप किसी पार्टी में गए हो, वहां पर आप किसी को देखकर बहुत जेलस हो गए हो, किसी की वेल्थ को देखकर जेलस हो गए हो, किसी के घर को देख के जेलस हो गए हो, किसी की कार को देख के जेलस हो गए हो, किसी की खूबसूरती को देखकर जेलस हो गए हो, किसी को भी देख के, और वो जेलसी की फीलिंग आपको अब रात को सोते हुए याद आ रही है, आप उस फीलिंग में सो रहे हो। तो दीज आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, और आप इन फीलिंग्स में अगर सोते हो तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को और ज्यादा इनवाइट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है रात को कभी भी वॉयलेंट मूवीज देखकर नहीं सोना चाहिए, रात को कभी भी न्यूज देखकर नहीं सोना, क्योंकि न्यूज में हमेशा बैड चीजें ही बताते हैं, न्यूज में कभी अच्छी चीजें नहीं बताते, हमेशा खराब खराब चीजें बताते हैं, और आप वो चीजें सुनते हो। जब भी हम कोई चीज सुनते हैं, देखते हैं, तो उसकी इमेज हमारे सामने आने लगती है, और वो इमेज यूनिवर्स में जाती है, और वो ही आपके जीवन में अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले, आधा घंटा पहले, सोने से आधा घंटा पहले अपने माइंड को बिल्कुल काम डाउन कर लो। ठीक है, काम डाउन, रेस्टिंग पोजीशन की, बस वाइंड अप, अब वाइंड अप कर रहे हैं, नाउ आई एम रेडी टू स्लीप। तो उस समय कुछ भी, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, बात भी करनी है अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी वाली कन्वर्सेशन, कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं उस टाइम पर। ठीक है, एंड देन ये सब करके आप अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करो, और उसको हाथ में लिए लिए ही आप सो सकते हो, या करने के बाद साइड में रखा और सो गए। ठीक है, ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, और इंसोम्निया की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ रही है, लोग सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आती लोगों को, पूरी पूरी रात जाग के निकालते हैं, एंड नींद का इंपैक्ट उनकी हेल्थ पर आता है, क्योंकि स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी रिपेयर होती है स्लीप के टाइम, जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी का सिस्टम उसको रिपेयर कर रहा होता है, हील कर रहा होता है। पर अगर आप सो ही नहीं पाए तो वो हीलिंग नहीं हो पाती, वो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती, और धीरे धीरे उसका इंपैक्ट आपकी हेल्थ पर आता है, आपके ब्रेन पर आता है, आपकी आईज पर आता है। ठीक है, तो आजकल के टाइम में जितना सोशल मीडिया चल रहा है, जितना हमने फोन का यूसेज बढ़ा दिया है, उसकी वजह से लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रात के समय भी लोग स्क्रीन देख रहे होते हैं, और जब स्क्रीन देख रहे होते हैं उसकी जो लाइट होती है ना, उससे आपका स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपके माइंड में सिग्नल जा रहा होता है कि दिन हो रहा है भाई। सोते कब हैं हम? रात में, अंधेरे में, है ना, अंधेरा हो रहा होता है, जैसे रात होने लग जाती है, बाहर अंधेरा होने लग जाता है, माइंड को सिग्नल जाता है अंधेरा हो रहा है, अब स्लीपिंग टाइम आ रहा है, ठीक है, सोने का टाइम है, बॉडी को सिग्नल चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर समय हमारे हाथ में स्क्रीन है, उसमें से लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट जब पड़ रही है तो माइंड को सिग्नल जा रहा है दिन है, अभी तो दिन है, अभी सोने का टाइम नहीं है, दिन है, तो वो नींद नहीं आती। ठीक है, तो सोने से एक घंटा पहले गैजेट से दूर हो जाओ। ठीक है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को नेचुरल उसमें आने दो, रिदम में। एंड फिर आप रात को जब ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करोगे, और रात में लेते लेते, कितनी बार तो ऐसा होता है जब आप काउंट कर रहे होते हो, करते करते ही आपको नींद आ जाती है, आपको पता भी नहीं होता, और वो रात भर आपके हाथ में ही रह जाता है रॉक। आपकी स्लीप क्वालिटी आप देखोगे धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगेगी इस प्रैक्टिस के साथ। जिसने ये प्रैक्टिस करी है, एवरीबडी हैज शेयर्ड दिस थिंग कि उनकी स्लीप बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्लीप पे कितना इंपैक्ट आता है, आपकी हेल्थ पे कितना इंपैक्ट आता है, और आपके जीवन में कितना इंपैक्ट आता है, क्योंकि रात वाली प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अब आपने एवरी डे करनी है, एवरी डे, एवरी नाइट। हम्म। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you.
Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. तो जब आप रात के टाइम अपनी बेस्ट थिंग को खोज रहे होगे ना, खोजोगे, पहले तो आप पूरे दिन की अच्छी अच्छी स्कीनों चीजों को स्कैन करोगे, फिर उसमें से बेस्ट वाली को खोजोगे कि भाई इसमें सबसे अच्छा क्या हुआ। तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बहुत सारी ऐसी चीजों पर जाएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है। अब होगा कि भाई हमें ये प्रैक्टिस तो रोज रात को करनी है। अब मैं आज रात को क्या सोचूं, भाई आज क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, मेरे को तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। तो चलो, मैं उठ पाई सुबह, मेरी सांस चल रही थी। यस, चल रही थी, अच्छी बात है, भी सांस चल रही थी, सांस से बंद तो लाइफ खत्म, फिर तो हार चढ़ जाएगा फोटो पे, फिर तो क्या ही सपने, क्या ही और चीजें। ठीक है। तो मेरी सांस आ रही थी, जा रही थी, मैं आराम से सांस ले पा रही थी, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। उसके बाद चलो और देखेंगे, अगर आपके हस्बैंड हैं वो काम पर गए हैं, ठीक ठाक वापस आ गए, वो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे गए थे ठीक से वापस आ गए, वो बहुत अच्छी बात हुई। आपकी मेड है, वो मेड आई थी आज काम करके गई थी, वो मेरे साथ अच्छा हुआ। ठीक है। आप कहीं गए थे, वहां पर आपने बहुत इंजॉय किया, आपको आपकी पसंद का खाना मिला, वो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं आज कहीं गई भी नहीं थी, घर पर थी, तो भी मैंने अच्छा फ्रेशली होम कुक्ड फूड खाया, मुझे वो बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। ठीक है। मेरी सेहत आज दिन भर में बहुत अच्छी थी, मैं पूरी एनर्जी के साथ अपना सब काम कर रही थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो दिन भर में जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी जब आप ढूंढने लगोगे ना, बहुत भाई मैंने अपनी पसंद की चाय पी, चाय बहुत अच्छी बनी थी, मुझे बहुत मजा आया चाय पीने में, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है। तो जब आप दिन भर की छोटी 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 चीजों को जब आप स्कैन करोगे, आपको बहुत चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो, जो हम आज तक नहीं हुए, जो हमने आज तक एक्नॉलेज नहीं किया। पर इन प्रैक्टिसेस के थ्रू आपका फोकस बढ़ेगा, आपका फोकस उन चीजों पे जाने लगेगा, और जहां पर आपका फोकस जाता है दैट ग्रोज इन योर लाइफ। अब आपका फोकस नियामतों पर जा रहा है, ब्लेसिंग्स पर जा रहा है, भाई क्या अच्छा हुआ जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। तो जब आप अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगोगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रात को सोते हुए लास्ट थॉट नेगेटिव होते थे, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। आज ये खराब हो गया, आज मीटिंग खराब हो गई, आज क्लाइंट से झगड़ा हो गया, आज मेड नहीं आई, आज उसने ये कर दिया, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज मैं लेट हो गया, आज मैं टाइम से नहीं पहुंचा, आज मुझे बॉस से डांट पड़ी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है रात को सोते हुए। एंड देन गेस व्हाट, आप और नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। फिर आप क्या बोलते हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एंड यू ओनली आर क्रिएटिंग योर किस्मत, योर लक। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लक। किस्मत आप ही बना रहे हो अपनी, कोई और नहीं बना रहा। आप किसी को देख के अगर ये बोलते हो ना उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, उसने अपनी किस्मत बनाई है अच्छी, तो भगवान ने उसको भी ऐसे ही भेजा था और आपको भी ऐसे ही भेजा था। उसने अपनी थिंकिंग से, अपनी पॉजिटिविटी से अपनी किस्मत को बनाया है। और अगर आज आपकी लाइफ में मिस फॉर्च्यून है, तो वो आपने ही क्रिएट किया है अपनी थिंकिंग से। पर गुड न्यूज इज कि यू कैन चेंज योर किस्मत। आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, वो पावर आपके अंदर है, वो शक्ति आपके अंदर है। बस नाउ यू हैव टू बिकम अवेयर कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अपनी किस्मत को बना सकता हूं या बना सकती हूं, और अब मैं अपनी किस्मत को बनाने के लिए तैयार हूं। जब आप बार बार अपने माइंड को ये कमांड दोगे कि ये बुक मेरी किस्मत बनाने वाली है, ये बुक मेरे सपनों को पूरा करने वाली है, और इसके लिए अब मैं तैयार हूं, इसकी प्रैक्टिसेस को करने के लिए अब मैं तैयार हूं, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करने लगेगा।
ठीक है। एंड वंस यू विल स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस, आपको खुद को अपने अंदर इतना अच्छा महसूस होने लगेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो हैप्पी। और जब आप हैप्पी फीलिंग में होगे, खुशी की फीलिंग में होगे, तो वही वो चुंबक है जो आपके जीवन में और ज्यादा खुशियों को लेकर आएगी। ठीक है। तो बहुत सिंपल साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है कि जो आप भेजोगे वो ही लौट कर आएगा। बिल्कुल सिंपल कानून, लॉ हर किसी के साथ अप्लाई करेगा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाहे वो बाहर रहता है, सबके साथ सिमिलर वे में अप्लाई करता है। ठीक है। अब जैसे नेचर है, नेचर सूर्य है, सन गॉड, सन गॉड ये तो नहीं सोचते कि भाई ये अमीर है तो इसको ज्यादा सनलाइट दे दूं, ये गरीब है तो इसको कम सनलाइट दे दूं। धरती माँ ये तो नहीं सोचती भाई ये अमीर है तो इसको ज्यादा अनाज दे दूं, ये गरीब है तो इसको कम दे दूं। नहीं, वो सबके लिए समान है, सबको समान मात्रा में देते हैं। और प्रकृति का काम, नेचर का काम क्या है? देना, सिर्फ देना। धरती क्या देती है? सब कुछ अनाज दे रही है, सब दे रही है। सूर्य क्या? रोशनी दे रहे हैं। हवा क्या? ऑक्सीजन दे रही है। पानी क्या? आपको पीने के लिए दे रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है। तो प्रकृति का काम है देना, और प्रकृति निस्वार्थ भाव से देती है, सबको समान रूप से देती है। और हमारा शरीर किससे बना है? वो ही 5 एलिमेंट्स जो प्रकृति के हैं, हमारा शरीर भी उसी से बना है। ये जब खत्म हो जाएगा हमारा, तो ये उसी में मिल जाएगा, उसी में विलीन हो जाएगा। ठीक है। तो हमको भी प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप दो, आप दो। जो प्रकृति का काम है देना, वही आपका भी काम है देना। तो देने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी वेल्थ वो आपको कह रहे हैं कि वो दो। दो क्या? दो ग्रैटिट्यूड तो दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं, तो वो दो ना। आप देने का काम करो, दो। जो आपका नेचुरल नेचर है, जो प्रकृति का नेचर है, देना। जब आप वो करना शुरू करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रिसीव करना शुरू कर दोगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? कुछ मिलेगा तो मैं थैंक यू करूंगी। अभी भी बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत कुछ। आप देना शुरू करो बस। ठीक है। हम्म। The Count Your Blessings and Magic Rock practice will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. ठीक है। तो जो दो प्रैक्टिसेस हैं, ये काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये इंश्योर करती हैं कि आप दिन की शुरुआत और दिन की समाप्ति, ठीक है, दोनों ग्रैटिट्यूड के मूड में करो, उसी मूड में करो कि खुशी खुशी दिन की शुरुआत हुई, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हुई। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी को जीने लगोगे, तो सुबह शुरुआत और समाप्ति तो आप खुशी खुशी कर ही रहे हो, आपका दिन में भी खुशी 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 निकलना शुरू हो जाएगा। हम्म। Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of your each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. Number 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days.
ओके, थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर योर Welcome, सपोर्ट। ma'am. Thank you so much. सो यस, समझ में आया। प्रैक्टिस क्या करना है, रात को सोते समय बस मैजिक रॉक के साथ बातें करनी है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका ये जो मैजिक रॉक है ना, आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। जैसे होता है ना कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाके रोते हैं भाई, भगवान के आगे जाके रोते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं, भाई भगवान जी आप देखो, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप संभालो क्या करना है, मैंने तो सरेंडर कर दिया। और भगवान जी संभालते हैं। जब आप सरेंडर करते हो तो वो संभालते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया है, ये चीज हुआ है किसी के साथ कि जब आप सरेंडर कर देते हो कि भाई मैं तो अब परेशान हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब इसके आगे क्या करूं, भगवान जी अब आपने देखना है, करते हैं भगवान जी। किया है किसी के साथ, ऐसा हुआ है कभी? करते हैं ना, वो आते हैं ना आपको संभालने के लिए, कहीं से भी कैसे भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपके उस रॉक में वो शक्ति आने लग जाएगी, वो पावर आने लग जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ क्या बातें कर रहे हो, आप उसके साथ सारी अच्छी बातें कर रहे हो, दिन भर की सारी अच्छी चीजें बता रहे हो। सुन, आप उसको तो ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो कि जैसे आपका फ्रेंड है और आप उससे बातें करो, पता है आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, और सबसे बेस्ट तो ये हुआ, मजा ही आ गया इसमें, तो सबसे अच्छा हुआ मेरे साथ। तो आप उसको रोज अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, और धीरे धीरे उसके अंदर वो पावर आती जाएगी, आती जाएगी। फिर कभी लाइफ में आप लो फील करोगे ना कि आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बड़ा सैड फील कर रही हूँ, आज मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, आज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आप उस समय अगर उस मैजिक रॉक को हाथ में लेके बैठ जाओगे ना, आपको वहां से पावर मिल जाएगी, आपका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उस पत्थर के अंदर आ जाएगी। ठीक है। एक ना इसकी एक स्टोरी भी गुरु ग्रंथ साहिब में है इससे रिलेटेड, कि एक आदमी होता है तो वो जाता है पंडित जी के पास और कहता है मुझे ना शालीग्राम चाहिए, मेरे को उसकी पूजा करनी है, तो वो चाहिए। पीछे पड़ जाता है पंडित जी के, तो पंडित जी उससे परेशान होकर ना उसको ऐसी एक नॉर्मल सा पत्थर, काला सा पत्थर उठा के दे देते हैं, जा ले जा इसको कर ले, पूज ले। बट क्योंकि उसका विश्वास, उसको तो पता नहीं होता ना कि ये नॉर्मल पत्थर है, उसने तो यही सोचा कि ये वो है, वो अपने घर ले जाता है और उसकी खूब पूजा अर्चना करता है, खूब उनकी सेवा करता है। धीरे धीरे वो पत्थर में वो एनर्जी आने लग जाती है, और फिर जब वो उस पत्थर को बोलता है ना भगवान जी चलो मेरे साथ चलो, खेतों में मेरा काम करवाओ, तो भगवान जी चल पड़ते हैं उसके साथ, खेतों में काम करवाते हैं, और वो पत्थर जो एक नॉर्मल पत्थर था, धीरे धीरे वो पत्थर बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा ओरिजिनल पत्थर में शक्ति होती है, कि भगवान जी उसी पत्थर में आ जाते हैं। पूरी कहानी है इसकी, एक डिटेल स्टोरी है उसके अंदर। सो आपके बिलीव्स है ना पत्थर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इस पत्थर को मैजिकल रॉक, ली ब्रोअर ने रियल स्टोरी बताई है कि उस पत्थर में सिर्फ विश्वास करके वो बच्चा, जो जिसको बोल दिया था कि भाई बहुत क्रिटिकल है, ठीक नहीं हो सकता, वो बच्चा ठीक हो गया। तो आपका विश्वास है ना, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ जगहों पे जैसे कह देते हैं कि भाई वहां के पानी से नहा लो तो आप हील हो जाओगे, है ना, और आप जब उस विश्वास के साथ वहां पर जाते हो तो आप हील हो जाते हो, है ना। किसी किसी जगह पे जाते हैं, वहां जाके उस उधर मन्नत मांग लो तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप विश्वास के साथ गए, आपने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई। तो आपका विश्वास हमेशा काम करता है, आपका विश्वास हमेशा जीतता है। तो आप जब इस पत्थर के साथ धीरे धीरे आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपको भी विश्वास हो जाएगा भाई ये पत्थर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे को हमेशा हर जगह से बचा लेता है, और वो आपको बचाने लगेगा। ठीक है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा मैजिक रॉक के साथ, जिसने पहले से जुड़े हुए हैं, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस, ईश्वरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ईश्वरी, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताइए आप कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताओ मैजिक रॉक के मेरे साथ क्या साथ हुआ है। एक्सपीरियंस? हम्म। हाँ, मेरे साथ हुआ है। मैंने एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव में थी, बहुत ही ज्यादा। आपके साथ ज्वाइन करने में सालू मासी ने ज्वाइन करवाई थी आपके साथ। बट मैं इसको हमेशा मेरे साथ ही रखती हूँ। वो मेरे साथ ही रहता है ये इमेजिन पर्सन। इसको तो मैं हटाती नहीं। जब भी रात को सोते हुए मैं बैठती हूँ आधे घंटे के लिए, सारा काम खत्म करके आधे घंटे के लिए अपने पास रखती हूँ, और मैं इससे इतनी सारी बातें करती हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो गई। हाँ। मुझे मालूम ही नहीं पता मैं कब सो गई, इतनी सारी बातें करती हूँ मैं से कि बेस्ट फ्रेंड तो मेरा यही बन चुके हैं। मुझे और किसी की आपकी जरूरत नींद की नहीं। क्वालिटी क्या, आपको नींद में कुछ फर्क दिखा?
बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा। ना नेगेटिव सोचती हूँ, पहले बहुत नेगेटिव था, हम्म। नींद नहीं आती मेरे को। जब से इस मैजिक पत्तल को लिया है मैंने, इसको इतना फ्रेंडली बना लिया है, इतनी अच्छा लगता है तो पता ही नहीं चलता। मैं सो गई, मैं सुबह उठ के मम्मा से कहती हूँ, मम्मा मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, ना कोई सपना आता है ना कुछ। मम्मा कहती है सही है, कुछ तो चेंजिंग है तेरे अंदर। मैंने बोला हम्म। बहुत सारा चेंजिंग है। हम्म। ना मैं रोती हूँ ना मैं रोती हूँ, मैं किसी बात को लेके बैठती ही नहीं हूँ। इस दिमाग से बस इसको रखी और मैंने निकाल दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। लॉट्स मैंने एंड डायरी लॉट्स ऑफ बनाई है, ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड इस लॉट्स ऑफ डायरी में ब्लेसिंग्स टू लिखी है थी। ईश्वरी। थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक है। तो जैसे अभी ईश्वरी ने भी शेयर किया कि यू विल स्टार्ट स्लीपिंग लाइक अ बेबी। जैसे एक बच्चा सोता है ना गहरी नींद, ऐसी नींद आने लगेगी आपको जब आप ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। बट एवरीथिंग टेक्स टाइम, तो हैव सम पेशेंस। ये नहीं 4 दिन किया और आप आके बोलने लगे भाई भाई हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, नो, बहुत मेरे पुराने साथ पैटर्न्स है ना, बहुत पुराने पैटर्न्स हमारे अंदर बने हुए हैं। नए पैटर्न्स को ये हमारे ना नए बिलीव्स बना रहा है, नई लकीर बना रहा है। उस लकीर को गहरा करने में थोड़ा समय लगता है, तो गिव सम टाइम। जैसे अभी मैजिक बुक आपको 30 डेज के लिए बोल रही है, बट दीज टू प्रैक्टिसेस आर हाईली रिकमेंडेड फॉर योर होल लाइफ। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, कि इन दो प्रैक्टिस को भी अगर आपने जीवन भर अपना लिया ना, तो आपका जीवन उससे भी बदल जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक। बाकी तो हम बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिसेस भी करेंगे साथ साथ कि उससे स्पीड अप हो जाता है आपकी अबंडेंस, स्पीड अप हो जाती है कि वो आपको और जल्दी मिलती है। बट अगर आप उतना भी ना करके सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस भी कर लोगे तो भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कुछ प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं, कोई डाउट? चलो फिर हम यहीं पर ओवर करते हैं सेशन को। तो आज आपने अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स भी करना है और रात को सोते समय मैजिक रॉक भी करना है। कल हम सेम टाइम इवनिंग वाले सेशन में ही मिलेंगे। ठीक है, संडे को सेम टाइम 6:30। टिल देन टेक केयर और अपनी ब्लेसिंग्स करते रहो। स्टे इन गुड एनर्जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आपको जीवन में सभी खुशियां मिलें और आपके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक Have यू a मैम। great day. Enjoy your day. See you all tomorrow.